तो प्यारे बच्चों, समय को खराब नहीं करके 7:11 हो चुके हैं। जल्दी से हम आज नए चैप्टर को शुरू करते हैं। फटाफट नए उसको देखते हैं आज से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि औसत की आज नया चैप्टर लेके आए हैं फिर से। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे कि कंटिन्यू अभी लगातार आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, पहले हमारे माइंड में हर चैप्टर को सेट हो जाए। अभी हम आपको बेसिक हर चैप्टर के बारे में अब तक समझाया है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, जिससे आप हर चैप्टर की भाषा को समझ लें। फिर आपके कंटिन्यू हम क्लास में डेली प्रैक्टिस हुआ करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगेंगे और उन प्रैक्टिस सेटों को हम लगाएंगे, जिस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के सवाल आएंगे। जो अभी आप लगातार एक तरह के सवाल सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपके कंटिन्यू सवाल आएंगे हर तरह के। तो आप अच्छी तरह से उन सभी के नोट्स तैयार रखें, एक बार रिवीजन कर लो और याद हो जाए। उसी क्रम में आज नया हम लेके आए हैं औसत। औसत के बारे में आज हम बात करते हैं। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि ये चैप्टर क्या है। पहले थोड़ी सी हम इसकी लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज के लिए हमें जानते हैं कि औसत, औसत क्या है? एवरेज। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य है या कुछ भी है, जैसे कि कंटिन्यू करते रहते हैं, या जैसे कि मैच की बात करें, मैच सब देखते हैं। मैच में जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में जैसे पांच मैच हुए आईपीएल में। अब 5 मैच में और किसी खिलाड़ी ने 5 दिन में उसने अलग अलग स्कोर बनाया। एक दिन बनाया उसने 10, 15, 25, 0 और 5। इस तरह से उसने अलग अलग 5 दिन स्कोर बनाया। लेकिन एवरेज क्या कहता है? प्रत्येक दिन, मतलब हर दिन उसका स्कोर क्या पड़ा। तो उसके लिए हम औसत से उस चीज का मान निकालते हैं। औसत होता क्या है? औसत यह है कि प्रत्येक दिन, ठीक है ना, कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। अब इसका लिए हमारे पास, हम इन सवालों को आपको सूत्रों से नहीं कराएंगे। हमारे पास इसमें करीब 50 सवाल हैं इस पीडीएफ में, और 50 सवाल को आज हम लगाएंगे कंटिन्यू। सभी बच्चे नोट करेंगे। औसत, औसत का मुख्यतः हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है कि कुल, बोलो कोई भी नहीं, कुल पदों का योग। योग मतलब जितने पद हैं उनका योग करना होता है, और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमने जैसे देखा यहां पर कुल पद हमारे 5 हैं कि 10 + 15 + 25 + 0 और 5। अब बटे 5 हमने 0 को भी रखा। ये नहीं कि उसने, उस खिलाड़ी ने 0 बनाए तो उसका उसमें एवरेज में नहीं करेंगे, किया जाता है। अब हमने इनको जोड़ा, 15, 25, 40, 50 और 55। 55 बटे 5, तो 5 का भाग दे दिया। 11 का उसका हर दिन का औसत रहा, मतलब 5 दिन मैच उसने खेले तो उसका एवरेज कुल 11 का रहा। 11 का मतलब अब उसने बेशक टॉप रहा हो उसका 25 का स्कोर, लेकिन एक एवरेज के तौर पे देखा जाए 11 का रहा। ये औसत उस चीज को दर्शाता है। अब इसी क्रम में हम आपके सवालों की भी बात करते हैं। अब जैसे कि पहला सवाल आपका है कि सभी बच्चे नोट भी करते रहेंगे, जिन्हें आता है शांति से अपना कॉपी पे करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो मेरी भाषा को ध्यान से समझेंगे। देखिए, इन सवालों को करने के लिए हमारे पास काफी सूत्र होते हैं। मैं उन सूत्रों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। जैसे कि बात करें सूत्रों की, जैसे कि
पीडीएफ फाइल ओपन ही नहीं होती है इस पे। चलो वो छोड़ो, नहीं हो रही तो अभी मैंने फोटो खींचे तो हम ऐसे ही बताते हैं। काफी सूत्र होते हैं तो उन सूत्रों को हम याद करें, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम आज आपको विदाउट सूत्र के बस समझ कर की औसत आपको खत्म कर लेंगे, औसत का चैप्टर उस तरह से समझाएंगे। अब क्या लिखा है गणित की भाषा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आपने उस भाषा का प्रयोग कर लिया, समझ लिया, तो आपको औसत ये समझिए बहुत सिंपल लगेंगे। 1 से 50 तक इस चीज को समझिए, क्या कह रहा है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत। अब हमने औसत का भी आपको सूत्र बताया था कि औसत बराबर कि कुल पदों का योग अगर हम इसमें देखें कुल पदों को 1 से 50 तक हम जोड़ते चले जाएंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, औसत का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पे डिपेंड रहना है। क्या है वो, कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, इस फॉर्मूले का ही हमें पूरे औसत में प्रयोग करना है। अब इसका करेंगे कैसे, वो भाषा समझनी है। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 50, ये 50 तक क्या हो गई, ये सभी संख्या। तो इसमें मैंने अभी औसत का सूत्र बताया, आपका औसत। अब औसत को हम ना लिख करके खाली ए लिखेंगे, एवरेज, इंग्लिश में एवरेज। एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम को या फिर कैसे भी लिख लो, लास्ट लिख लो, फर्स्ट और प्लस लास्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आपकी चॉइस है। तो पहला हमारा 1 हो गया और लास्ट हो गया 50 बटे 2 और 51 बटे 2, और 51 में 2 का भाग दे देंगे तो 25.5, और हमारा ऑप्शन सी। आगे की बात करें फिर से इसी तरह का है, ये 50 तक पूछा, ये 100 तक, उसमें भी हम यही यूज करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं तक पूछ ले, हम जो सीख गए हैं उसी का प्रयोग करेंगे। क्या सीखे हैं, कि एवरेज बराबर प्रथम 1 और अंतिम 100 बटे 2 और बराबर 101 बटे 2 बराबर 50.5। 2 का भाग देना भी आना चाहिए, 2 का भाग देना भी आना चाहिए। उठो, जाओ बाहर। बैठे कैसे हो, सीधे बैठो ना, तुम्हें देख के हमें नींद आने लगेगी। नोट कर रहे हो, सो क्यों जाते हो फिर? 2 गलती कर दी हो तुमने, 2 गलतियां कर दी। अब आगे नेक्स्ट सवाल के बढ़ाते हैं। अब जल्दी जल्दी यहां से करेंगे, जो बच्चा समझ में नहीं आए वो बच्चा हाथ खड़ा करेगा तुरंत के सर अभी नहीं आया, लेकिन समझने का बहुत सिंपल है। अभी ऐसे कोई सवाल नहीं है जो आपको नहीं आ रहे हो, और बताएंगे तुरंत। अब 1 से 80 तक, इस तक को ध्यान रखेंगे क्योंकि उसके बिना भी सवाल आएंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम, सम का पूछ रहे हैं, इसका विशेष व्याप देंगे। सम हमने सीख चुके हैं, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, और 1 से 80 तक। अब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 80, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है 1 से 80 तक सम संख्या, तो हमारी शुरू होंगी 2, 4, 6 और 80, ये शुरू होंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस एक जो तरीका सीखे हैं, एवरेज बराबर प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, हर एक में एक ही सूत्र का प्रयोग बता रहा हूं। तो प्रथम पद हमारा 2 हो गया, 2 लगाना है, अंतिम पद हमारा 80 हो गया, 80 लगाना है बटे 2, और 82 बटे 2 बराबर 41, ऑप्शन हमारा बी। तो हमने अभी चेक किया, वरना इसके सूत्र भी होते हैं, n+1, उसको करेंगे बटे 2, तो समय लगता है। क्या फायदा, सूत्र हम कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आप गणित की भाषा और एक सूत्र से सवालों को कर सकते हैं। फिर से बात करते हैं, 1 से
20 तक। फिर से वही बात, लेकिन इसमें बात रखी गई है विषम संख्या की। किसमें? विषम में। हम जानते हैं विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। 1 3 5 डॉट 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 120 है नहीं, उससे छोटी ले लेंगे विषम 119, क्योंकि तक बोल रहा है, तक में 120 है नहीं तो उससे कम वाली लेंगे, विषम ही लेनी है। अब फिर से वही क्या करेंगे सूत्र। कुछ बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेक्शन बी में भी एक लक्ष्मी बच्ची आई है, नहीं इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे से उसने सवाल किए, बहुत छोटी बच्ची है। और कुछ बच्चे इतने बड़े हो जाएं फिर भी अकल नहीं आती है, तो अपना अपना सुधार कीजिए और फटाफट कीजिए। फिर से वही सवाल कि 1 और प्लस 119/2 जोड़ देंगे तो 120/2 बराबर 60। ऑप्शन नंबर हमारा 60। जिसको समझ में नहीं आए बोल सकते हैं, अभी तक तो ऐसा सवाल है नहीं जो अलग हो, बस भाषा के अनुसार सवाल हैं और ये हर तरह के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ जी, इससे पीछे वाला, इससे पीछे वाला फिर से देखेंगे। अब क्या कह रहा है? 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। अब 1 से जाएंगे, 1 सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है। 1 3 5 डॉट 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 120। अब 120 तक बेशक पूछा है, लेकिन 120 क्या है हमारी? सम, तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं, इससे छोटी लेंगे 119। और जो हमने बताया है तरीका कि प्रथम पद और अंतिम पद एवरेज बराबर प्रथम पद 1 और अंतिम पद 119/2, 120/2 बराबर 60। ओके, अगला, अगले की बात करें तो 2 और 22 के बीच, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। पूर्णांक, पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक अपने आप में संख्याओं के अंकों को दर्शाता है कि संख्या प्लस है या माइनस है। तो पूर्णांक का हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। और 2 और 22 के बीच 2 3 4 5 डॉट 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 और 22। अब हमने देखा बीच में क्या आ रहा है, बीच में यहां से शुरू हो रही है विषम संख्या 3 और लास्ट की 21, और हमें कोई मतलब नहीं सम विषम से कि ये सम है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद और अंतिम पद, अंतिम पद हमारा बस कैसा होना चाहिए? विषम। उसको हमने देख लिया और सूत्र में लगा देंगे एवरेज बराबर 3 + 21/2 और 24/2 बराबर 12। ऑप्शन हमारा बी सही। यहां तक बिल्कुल। अब बताइए, मैंने किसी सूत्र को आपको कराना हो अब तक? नहीं। कितने सिंपल, और लेकिन हर सवाल अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं और 5वां सवाल, प्रथम 30। अब देखिए यहां पर भाषा चेंज हो गई इसकी। क्या कह रहा है? यहां तक नहीं है, अब क्या कह रहा है? प्रथम 30 सम संख्या। वहां क्या था? तक। तक बताइए। अब प्रथम 30 संख्या पे जाएंगे तो हम जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या में 60 तक हमने गिनती कर ली, 1 से 60 तक। 1 से 60 तक हम बीच में देखेंगे इसमें कि आधी हमारी इससे आधी 30 कैसी होंगी? सम होंगी, और आधी हमारी विषम होंगी 30। तो हम 30 ही हमारी कैसी होंगी? सम, और 30 ही कैसी होंगी? विषम। यही तो बताया है, आधी आधी होती है। कितना भी आप कैलकुलेशन करके ले लेना, यही होते हैं। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? 30 सम संख्या। तो 30 सम संख्या हमारी 2 से लेकर के और 60 तक सम संख्या बनेंगी। 2 से लेकर के 2 4 6 डॉट 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 60 तक हमारी कैसी बनेंगी? 30 सम संख्या बनेंगी। तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद। क्या ढूंढा हमने? प्रथम और अंतिम, और एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज के लिए क्या होगा? 2 + 60/2 और 62/2 बराबर 31। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हो? ध्यान देना। मैं किसी बच्चे को बुला सकता हूं, कॉपी देख सकता हूं,
कि मेरी स्पीड से चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन सवालों में बस समझना है, रोकने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप सेक्शन ए है, सबको समझ में आ रहा है। जहां नहीं आएगा मैं फिर से रिपीट करूंगा, और कोई भी बच्चा जो नया आया है नहीं समझ में आ रहा है बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल, बस इसमें भाषाओं के अनुसार मैंने सवाल रखे हैं। हर भाषा का समझिए किस तरह से प्रयोग करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए फिर से क्या कह रहा है, बीच, पीछे नहीं आया तो लेट के बोलते, दोबारा बोल दिया करो। फिर से समझेंगे, प्रथम 30 सम संख्या। अब देखिए प्रथम की बात बोल रहा है, अब प्रथम हम बात करें, प्रथम पांच सम संख्या ले लो, प्रथम 5 तो 2 4 6 8 10, यही तो 5 है। अब 10 तक गिनती करेंगे, 1 2 डॉट 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 10 तक गिनती हो रही है। अब 10 में हमारी कितनी बैठ रही है, 5 सम बैठ रही है और 5 ही विषम बैठ रही है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें रटने का काम ही नहीं है, ठीक है ना, रटने की कोई चक्कर नहीं है, इसमें बात करी। अब उसी प्रकार प्रथम 30, अब हमने यहां तक बात करी तो कितनी संख्या है, ये 5, लेकिन बैठ कहां तक रही है, 30 तक, 10 तक जाने पर तभी तो मिल रही है हमें 5। ऐसे ही 30 के दुगने कितने होते हैं, 60 में ही तो हमें 30 मिलेंगी सम और विषम, 30 मिलेंगी। इसीलिए हमने 30 प्रथम की बात कह रहा है। प्रथम की सम कहां से शुरू होगी, 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक, 60 तक होंगी, नहीं होंगी, तभी तो हम 30 काउंट कर पाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ेंगे। लेकिन यहां लिखना नहीं है 60 तक, हमें समझना है। अब प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम कितना हो गया 2, अंतिम 60/2 और कितना हो गया 62/2 बराबर 31। ओके, चलें आगे, सीधे बैठो, पर सीधे बैठो, नीचे पैर रखो। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याएं। देखिए सवाल कोई भी हो भाषा में उलझाने का प्रयोग करता है, और भाषा को आपने गणित की समझ लिया तो आप उलझेंगे नहीं। अभी तो बहुत सिंपल क्रम चल रहा है, इसके बाद टाइप 2 के आएंगे, टाइप 3 के आएंगे, 4 टाइप के सवाल मैंने रखे हैं इसमें, तो उनका हमका देखेंगे, तब तक सबका प्रयोग। 104 148 के बीच सभी सम संख्याएं। अब देखिए ये भी सम है और ये भी सम है। अब ये दोनों ही सम है, लेकिन हमसे पूछ रहा है बीच की, यहां से नहीं पूछ रहा है कि 104 से 148 तक की नहीं पूछ रहा है, बीच की। भाषा को समझना है तो बीच की हमारी 104 106 108 डॉट 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 144 146 148, इसमें बीच की देखो यहां से शुरू हो रही है और ये आ रही है यहां से सम संख्या, इनके बीच। अब हम जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। प्रथम और अंतिम, प्रथम क्या हो गया 106, अंतिम 146/2 एवरेज। भाषा के अनुसार, जरूरत ही नहीं किसी सूत्र की, अभी तक कोई सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी। 6 और 6 12 के 2 और 5 और 2 252/2, 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 126। अब नोट हो गया, समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए, गुड। स्पीड आपकी देखिए, यही तो चीज है कि आप कितनी स्पीड से नोट भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और ये क्वालिटी आप में आने लगी तो आपका ये समझिए बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अब फिर से इन्होंने क्या कहा, अब देखिए नए तरीके से फिर से भाषा का प्रयोग किया, लेकिन सवाल को आपने पूरा नहीं पढ़ा तो खतरा हो जाएगा। 100 और 200 के बीच यहीं तक पढ़ा आपने, और 100 और 200 के बीच की पूछ रहा है, कर लो तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, जो 13 से विभाजित हो। अब हम जानते हैं 100, 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की है 200। अब हमें इसमें यह देखना है
बीच की बात बोल रहा है, तो हमें ये देखना 13 से विभाजित नहीं है, 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 13 से विभाजित है, 13 अट्ठे 104। तो हमें पहली संख्या मिल गई। अब अंतिम अंतिम देखनी है। 199 नहीं है, 198 भी नहीं है, 197 भी नहीं है, 196 भी नहीं है, 195 है। तो हमें अंतिम मिल गई। यहां तक क्लियर आ रहा है समझ में? प्रथम हमने ढूंढ ली, प्रथम कितनी थी 104, और अंतिम ढूंढ ली हमने 195। भाग दे के देख लेंगे, 13 कम 13 और 13 पंजे 65, 15 बार जा रहा है, विभाजित है, और बटे 2 और जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 9 और 1 299 बटे 2 हमने जोड़ कर लिया। अब जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 निम 18, 149.5 और हमारा ऑप्शन पहला। बोलो नहीं हो गया? कर लो आराम से, समझ में तो आ रहा है। 8वां सवाल चल रहा है प्यारे बच्चों। हर सवाल मैंने अलग अलग भाषा के अनुसार रखा है। आपका अगर समझ में नहीं आए बोल सकते हैं, और मैं चेक भी करूंगा कि कौन कौन से हमारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और जो नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आता है आलस कर जाते हैं। लेकिन मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं, आलस से आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस नहीं करना है, कंटिन्यू बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर से अलग सवाल आ गया। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। गुणज की बात बोल रहा है। क्या की बात कर रहा है? गुणज। गुणज क्या होता है? पहाड़ा जो आप बनाते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पांचे 15, 3 चौक 12, 3 पांचे 15, 3 छक 18। इस तरह से हमारे पहाड़े कहां तक बोलना है? 10 तक। तो 10 तक 30 हो गए। तो उनका कह रहा है औसत। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं। वही जो चीजें लगातार हैं, जो लगातार चीजें हैं, उसमें हमें प्रथम पद और अंतिम पद, एवरेज क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और 33 बटे 2 और भाग दे देंगे तो 16.5। फिर आवाज आने लगी। मतलब इतनी देर तक 9 सवाल हुए, उससे पहले 8 हुए, तब तक आप शांत थे। अच्छा लगता है बेटा। जो बच्चे और हैं उनको समझने दो। आपने सीख रखा है, जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनके लिए। और नए बच्चे ध्यान देंगे, बोला करो नहीं आ रहा है, ठीक है? एक बार और देखो। देखिए सूत्र मैं चाहता हूं प्रयोग ना हो, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं, तो हम सूत्रों का संख्या पद्धति में सीखा था कि kn n+1/2। अब यहां पर ये कुल पदों का योग निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? हमारा n हट जाता है, बस k रह जाता है। तो हम सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? लिखें फिर उसका प्रयोग करें। जरूरत ही नहीं है प्रयोग करने की। बस मैं तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, वो तरीका सीखिए। 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज की बात बोल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 डॉट 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 और 10 तक जाएंगे। 3 धाई 30, बस गुणा कर लो ना। 3 धाई 30, बस 10 तक ही तो बोल रहा है। तो प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद आपको मिल गया, प्रथम पद और अंतिम पद मिल गया। अरे सूत्र की जरूरत ही नहीं है। अब सूत्र करोगे कुछ समय बाद भूल जाओगे। अब तक मैंने 9 सवाल हो गए, सूत्र मैंने कहीं नहीं चाह रहा हूं। आप प्रयोग ही मत करो, बस एवरेज बराबर प्रथम पद, इसको बस प्रयोग करो। इस चीज को आप प्रयोग करोगे, आपके हर सवाल हो जाएंगे बटे 2। अब प्रथम पद हमारा 3 और 30 बटे 2 बराबर 33 बटे 2 बराबर 16.5। कुछ बच्चे की आवाज आ रही है, मुझे दिख रहा है साहब। मैंने पहले भी कहा है
कि जो गुरु का कहना नहीं मानता है, जो बार बार नहीं प्रयास कर रहा है, सीधे बैठने की बोला, उसके पीछे रीजन है। जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जितनी आप सीधी रखोगे, मेंटलिटी, आपकी दिमाग की स्थिरता भी सीधी रहेगी। जितना आप आलस करोगे, शरीर को बेकार करोगे, उतने ही आप बेकार होते चले जाओगे। एंड योर चॉइस, जो आप बदलना चाहते हैं। अब फिर से सवाल आया, बहुत सिंपल इसी तरह का है, 11 के प्रथम 11 गुर्जों का औसत। बस मैंने क्या कहा था आपसे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, जरूरत ही नहीं, 11 का 11 से शुरू हुआ और 11 11 121, पहला मिल गया, लास्ट मिल गया। आपको करना क्या है, बस एवरेज बराबर 11 प्लस 121 बटे 2 जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 3, 132 बटे 2, और भाग दे देंगे, और फिर आवाज आने लगी। मुझे ऐसा लगता है जब आप चिल्लाते हो ना कि पूछना चाह रहे हो कुछ। अब तक सवाल हो रहे हैं, मुझे पता है आपका आ गया है। बच्चों को जो सीख रहे हैं उनको सीखने दो। अब भाग देंगे, आपने देखा हर चीज को मैं बार बार बताता हूं, कैसे भाग देंगे, कैसे जोड़ेंगे। क्यों बताता हूं, क्योंकि 10 सवाल है में एक सवाल की वैल्यू समझ में आ गई या दिमाग में घुस गया बच्चे के, तो जीवन में नहीं भूलता है। आपको कभी मैंने जल्दबाजी नहीं की, हर सवाल को भाग भी देना है, वो भी सिखाता हूं कि 2 का भाग दे रहे हैं, 2 छिंग 12, 1 बचा 2 छिंग 12, इस तरह से भाग दिया और आंसर। हर चीज मेरे बोलने तो दो, बच्चों को पहुंचने दो आवाज को। अगला सवाल बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल को, अब देखिए फिर से नया सवाल, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या। अब हमने इसमें देखा, एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि सूत्र का प्रयोग नहीं मानता, जो मैंने अभी बताया, अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद। अब यहां पर हमने जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 और उसके बाद 5, और लास्ट की मैं देखूं तो 19। अब सोचूं कि प्रथम पद और अंतिम पद करके कर लूं तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य कोई लगातार क्रम से नियम नहीं है। इसका लगातार और क्रम से नियम क्या होता है, वो रीजनिंग में आप सीख चुके हैं। रीजनिंग में जैसे 1 1 का गैप हो, 2 2 का गैप हो, 3 3 का गैप हो, वो चीज होती है लगातार। इसमें तो है नहीं। अब देखो यहाँ 1 1 का गैप है, लेकिन इसके बाद जब हम देखेंगे, पहली संख्या 2, दूसरी 3, 5, 7, 11। अब देखो यहाँ 1 का था, यहाँ 2 का है, और यहाँ पर फिर से 2 का, यहाँ कितने का, तो इसमें कोई क्रम नहीं है, इसलिए ये सवाल रखा है। 11 के बाद कौन सा हो गया, 13, 13 के बाद 17 और 19। अब इनको तो हमें याद करना है, अभाज्य संख्याओं को। 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी याद कर लो। अब उसका क्या करना है, उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है, सबसे पहले वाला, एवरेज बराबर कुल पदों का योग। बोलो कोई भी नहीं, इसका ही प्रयोग आपको करना है। अब करना क्या, कुल पदों का, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। तो कहीं कहीं हमें इसका सूत्र का प्रयोग करना है तो करना है। अब वो अलग बात है कि इतना सूत्र आप लिखो या मत लिखो, आपको तो जल्दी से योग करके और भाग देना है। तो योग कर लिया होगा, कितना आया योग, 77 और बटे 8। अब देखिए आपने योग किया होगा, इस तरह से जल्दी कर सकते हैं। 17 और 13 30 हो गए, और जल्दी से 19 और 11 30 हो गए। इस तरह से 30 और 30 60 यहां मिल गए, और 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 17 ये हो गए। तो 30 और 30 60 और 17 77। तो ये भी तरीका है, नहीं तो वो रिकॉर्ड होगा। तो आगे बच्चों समझ में, एक बार फिर से ये सवाल पे मैं प्रकाश डालता हूं, समझाता हूं। अब हम जानते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो,
अन्य किसी से नहीं हो। दो ही कंडीशन हो, मिनिमम और मैक्सिमम, हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बार बार रिपीट भी करता हूं इसी वजह से कि आपको याद हो जाए। अब हम जानते हैं पहली संख्या सबसे छोटी अभाज्य 2, 3, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17 और 19। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सूत्र हमें प्रयोग करेंगे एवरेज का, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो कुल पद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बटे 8। अब हमें कभी कभी कैलकुलेशन भी ऐड करने की जल्दी से प्रक्रिया देखनी चाहिए। अब 7 दिख रहा है, 13 और 17 30, और 7 दिख रहा है 11 और 19 भी 30, और 7 दिख रहा है 3 और 5 और ये 10, और 7 दिख रहा है 17, 30 और 30 60 और 77, ऐसे करके जल्दी। और 8 निम्न 72, भाग देंगे इसका 5 बचा, दशमलव लगाएंगे नहीं जाएगा, 50 हो गए, और 8 छिंग 48, और ऑप्शन नंबर हमारा नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे? 8 निम्न 72 और बी मिश्रित भिन्न में चले जाएंगे। दशमलव में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जो है उस पे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा अब बिल्कुल अलग थोड़ा सा, कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20। यहां से और अच्छे से, यहां तक कंसेप्ट अलग था, अब यहां से कंसेप्ट अलग, बिल्कुल अलग तरीके से। 7 क्रमागत संख्याओं का 20 है। औसत मैंने बताया अभी क्या होता है, एक एवरेज, प्रत्येक का एक एवरेज है, प्रत्येक व्यक्ति का एक एवरेज है, एवरेज हर दिन का। अब 20 ये संख्या है मेरी, एक एवरेज है, इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कितनी संख्या है? 7। अभी ये मेरी 1 दिख रही है बीच में, तो मुझे अब इधर 3 और इधर 3, तब ये बीच की संख्या है एवरेज। अच्छे से समझ लो। अब 7 क्रमागत है ये, तो 20 बीच में है एवरेज में, लेकिन इसमें देख लेते कोई सम विषम तो नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। 20 के बाद 21 अगली संख्या, 22 अगली संख्या, 23 अगली संख्या, इससे छोटी 19, इससे छोटी 18, इससे छोटी 17। अब इसमें सबसे बड़ी पूछी जाए या सबसे छोटी, आप चुटकियों में लगा सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो गई? 23। आपको इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ मत याद करो, बस एक एवरेज है बीच में जो हम जानते हैं। कोई भी सौदा लेने जाते हैं तो तराजू वाले भैया हमें बिल्कुल एकदम बराबर बराबर तौल करके देते हैं। इस तरह से कांटा होता है इस तरह से उनके पास, और वो पकड़ के यहाँ पर मुट्ठा में और ये तौल के बीच में बराबर बराबर देते हैं। तो जी एवरेज हमारा बराबर है, इधर भी 3 और इधर भी 3, इसमें बड़ी और छोटी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए विषम, अब इसमें नई चीज जोड़ दी, दोबारा समझा। चलिए दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। आ गया फिर से? किसने कहा आ गया? किसने कहा था? भूल गया? क्या बात है। अब 7 क्रमागत, 7 संख्या है कोई भी, लेकिन क्रमागत है। अगर हम इसको समझेंगे तो x मान करके बहुत समय लगेगा। हमें कम समय में सवाल को समझ करके करना है। समझना क्या है? तरीका। औसत क्या बताया? अभी बीच में है औसत, ये आपका एवरेज है, एवरेज। अब ये एक ही तो संख्या है, हमें 7 लेनी है संख्या, तो 7 लेने के लिए इधर और इधर बीच में का है, ये बैलेंस बीच में है। इधर बढ़ेंगे तो 21, 22 और 23 बढ़ते हुए क्रम में हो गया। इधर 19, 18 और 17, ये सबसे छोटी हो गई, ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। पता लग गई। इसमें हमसे चौथी पूछी जाती, चौथी 20 हो गई, 5वीं पूछी जाए 21। आगे बात समझ में? आगे बढ़े अब, क्लियर? चलिए इसी तरह से अब इसमें देखो, बहुत ध्यान से देना जरूरी है। इसमें क्या पूछा है? 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत 53 है। फिर से वही बात,
हमें बस ये देखना है एवरेज 53 है औसत, इनमें सबसे छोटी। अब बनानी कितनी है 9, अभी ये एक ही तो है हमारे पास, तो हम 4 इधर रख देंगे, 1 2 3 4, और 4 इधर, 1 2 3 4। लेकिन 4 रखने से पहले ये देख लेना विषम की बात बोल रहा है, आप लगातार प्राकृतिक मत रख देना। अब सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी में इसके बाद विषम 51 रहेगी, इसके बाद 49 रहेगी, इसके बाद 47 रहेगी, फिर 45। ये छोटी में तो छोटी की ओर जाएंगे, हमें ज्यादा करना ही नहीं है, हमें तो बस चैप्टर को समझ के जल्द कम समय में अपने सवाल करने हैं। आ गया समझ में? गुड, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत, क्रमिक मतलब क्रमागत, लेकिन कितनी है 4। अब औसत 27, औसत हमारा बीच में ले लो आंख बंद करके। अब हमें 4 संख्या बनानी है, अब 5वीं जे है, तो ऐसा मत करना, यहां समझना है ये क्या है, ये विषम है, और हमसे पूछ कैसी रहा है सम, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो सम के रास्ते पे जाएंगे तो सम हमारी इससे छोटी होगी 26 और इससे बड़ी होगी 28। अब हमें 2 मिली, हमें इसके बाद और बढ़ना है, और इसके बाद 30 और इससे छोटी हमारी हो जाएगी 24। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 30। इस चीज को भी समझना है कि ये नहीं कि एवरेज हमें दे रखा है 27, तो 27 के बाद हम बना लें, नहीं, ये सम है, सम की ओर चलना है, ये सम हमारी 4 हो गई, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर की जांच करनी है, तो अभी जो सूत्र बताया, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या का भाग देकर के आप निकालोगे, औसत 27 आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पानी की बोतल भी रखा करो भाई, है पानी इसमें? तो बैठे रहो, कोई बात नहीं, अभी पी लेंगे, 10 मिनट और रह गए, फिर आपकी प्रेयर होगी। जल्दी करो नोट, इतनी देर में तो हो गया। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ इस तरह से भी आते हैं ABCD करके। अब क्या कह रहा है, 5 सम संख्याएं ABCDE का औसत। आप कुछ मत देखो, बस ये देखो कह क्या रहा है, औसत, एवरेज बीच में ले लिया हमने, कितना है एवरेज 52। अब क्या रहा है सम, सम पे जाओ तो हमारी सम तो है ही, पहली तो मिल गई, इस पे फोकस रहना चाहिए। अब 1 2 3, 3 जाने से 9 हो जाएंगी, हमें खाली 2 लेनी है इधर और 2 लेनी है इधर, 1 2 इधर 2 इधर, 5 हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि औसत 52, इससे छोटी 50, इससे छोटी 48, इससे छोटी 54 56, हमें मिल गई। अब क्या कह रहा है बी और ई का गुणनफल, तो हमें इनके नाम रखने हैं, नामकरण करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब हमसे पूछा बी और ई का गुणनफल, तो बी मेरा 50, मैंने ले लिया बी मेरा 50, गुणनफल मतलब गुणा, और ई मेरा 56। अब पूरा गुणा मत करो, 5 का कर दो बस सीधे सीधे, 5 छिक्के 30 का 0 और 5 पंजे 25, 28 और एक 0 और लगा दो, 2800। कितना सिंपल। एक बार और, चलिए पूरी उसको मत देखो। 5 सम संख्याओं का औसत 52 है, जो सिखा रहे वही, तो 52 मेरा क्या आ गया, औसत आ गया। लेकिन 52 भी क्या है, ये सम है, तो इसको मैं 1 बना लूंगा, 1 मिल गई मुझे संख्या। बनानी कितनी है 5, तो 1 के बाद इधर आएंगे, 2 इधर बनाएंगे, 2 इधर बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, औसत मेरा क्या है, एक तराजू की तरफ बीच में। अब इसके बाद इससे छोटी, इससे छोटी, इसके बाद इससे बड़ी, इसके बाद इससे बड़ी, 5 हो गई। अब ए बी सी डी इनका नाम रखा है, तो नाम रख दो ए बी सी डी और ई, नाम रख दो। नाम रखने के बाद आगे भाषा पढ़ी कि बी और ई का गुणनफल,
तो बी और ई, तो हमने देखा बी का मान 50 है, ई का मान कितना 56, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 का 5 छिक्के 30, 3 बचे, 5 पंजे 25 और 3 28, एक जीरो जे वाला बचा, जीरो लगा दिया, 2800 और ऑप्शन ए सही है। हो गया? आ रही बात समझ में? नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। 17 के बाद 19वां सवाल बिल्कुल अलग, सभी एक अंक, भाषा के अनुसार समझेंगे। भाषा का प्रयोग है गणित में, कुछ नहीं है, सबके रूल्स एक जैसे होते हैं। क्या कह रहा है भाषा? सभी अंक, सभी एक अंक तथा 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का, आपको बस विचलित कर रहा है, कुछ नहीं है। एक अंक वाली 1 2 3 चलते चले जाएंगे 9 तक, 2 अंक वाली चलते चले जाएंगे कहां तक? 99 तक, बात खत्म हुई। लेकिन औसत पूछ रहा है, प्रथम पद और अंतिम पद, एवरेज बराबर 1 + 99/2 और 100/2 बराबर 50। क्या है? कितना सिंपल है, बस भाषा में हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, क्या बात है? समझ में नहीं आया? नहीं आया? ठीक है। एक अंक की बात बोल रहा है। एक अंक कहां तक होते हैं आपके? एक अंक 1 2 3 4 9 तक ही तो होंगे एक अंक। लेकिन फिर वो बोल रहा है 2 अंक और ले लो भैया, तो 2 अंक बढ़ गए, 10 11 12 और 99 तक, जहां तक ही तो होंगे। उनका कह रहा कुल का औसत, तो प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद क्या हो गया? ए, अंतिम पद 99। पहले वाला सूत्र जो बताया, अभी इतनी जल्दी भूल गए, उसका प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। कितने सवाल हो गए? 19। बढ़ते हैं आगे, 50 में सही है। 20वां सवाल, इसके बाद पार्ट 2 सवाल आ जाएंगे। पार्ट 2 में हमने अलग अलग सवाल रखे, इसमें भी काफी अच्छे सवाल इसमें भी पार्ट 2 में, जल्दी से कर लो। 20वां सवाल, 20वां सवाल, सभी एक अंक 2 अंक 3 अंक, अब तो सब जोड़ दिए, 3 अंक तक जोड़ दिए, कितना भी जोड़ दो, 10 अंक तक जोड़ दो, हमने जो तरीका सीखा है उसका ही प्रयोग करना है। तो हमारा तरीका क्या है? सभी एक अंक की बात करें तो 1, फिर डॉट 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 2 अंक शुरू हो जाते हैं 10 से, डॉट 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 3 अंक शुरू हो जाते हैं 100 से। कहां तक बात कर रहा है? 3 अंकों तक, कहां तक खत्म होंगी? 999। कितना भी कह दो, ये तो मैं समझा रहा हूं। हमें क्या लिखना है? प्रथम पद और अंतिम पद पे ध्यान देना है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 और 1000 कितना हो जाएगा? 1900 बटे 2 कितना हो जाएगा? 500। कौन सा? बी। तो टाइम आपका भी हो चुका है नाश्ते का। हम नेक्स्ट में बात करेंगे पार्ट 2 के और पार्ट 4 के। 4 तक हमारे हैं एवरेज के, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सभी कंसेप्ट को पूरा करेंगे। बहुत 13 14 15 इसमें हमने रखे हैं सवाल, इसमें भी हमारे करीब सवाल है। यहां से पार्ट 3 शुरू होता है, पार्ट 3 के भी हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी हमने आपसे क्या कहा कि हम आपके पहले कंसेप्ट, हर चैप्टर के कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं, वो आप समझिए और फिर आपको कराएंगे हम अलग अलग। ठीक है ना? तो समझ में आया आज सभी को, और आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आपने मेरी बात मानी अच्छे से। जो बच्चे हमारे हैं नए, उनको भी समझने का मौका दिया। अब आप लोग सभी नाश्ता के लिए जाएंगे। चलिए चलिए, कोई भी अब इधर नहीं आएगा, सब जाओ, जाइए सब जल्दी फटाफट। जाइए जल्दी, फिर प्रेयर होगी आपकी, नाश्ता के लिए जाइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जाओ, गुड।
जाइए फटाफट। जाओ जाओ। हमारे ये सभी बच्चे अब 8 बज चुके हैं, नाश्ता के लिए जा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद ये प्रेयर करेंगे और इसी क्रम में आज हमने एवरेज समझाया इन बच्चों को।